ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड मैंग मैंग से, जो क्लास में चल रहे लेक्चर के बीच सो रही है। इसको मैसेज आता है और फाइनली मैडम की नींद खुलती है। मैसेज देखते ही मैंग मैंग का मूड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि इसकी फ्रेंड बोल रही है कि क्लास के बाद हम लोग हैंग आउट करेंगे और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। मगर पीछे से टीचर फोन देखते पकड़ लेते हैं और साथ ही हैंग आउट वाला मैसेज भी पढ़ लेते हैं। वो अब गुस्से में मैंग मैंग को क्लास के बाद मिलने बोल देते हैं, जहाँ टीचर मैंग मैंग को बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारे बैचमेट्स ग्रेजुएट करके आगे बढ़ चुके हैं और तुम अभी तक इसी क्लास में अटकी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम शर्म से भी पढ़ाई कर लो। इतनी बेइज्जती सहने के बाद घर जाने के लिए जैसे ये बाहर निकलती है तो बारिश शुरू हो जाती है। सबको पिक करने के लिए उसके पेरेंट्स आए हुए होते हैं, मगर मैंग मैंग के लिए कोई नहीं था। मूड तो बेचारी का बहुत ही खराब होता है, पर फिर भी ये अपनी फ्रेंड के पास मिलने आ जाती है। फ्रेंड ने मैंग मैंग के लिए सुपरस्टार विलियन की फोटो लाई हुई है, जिसपे विलियन का खुद का सिग्नेचर भी किया है। इस सरप्राइज से तो मैंग मैंग खुशी के मारे पागल होने लगती है। वो सेंटी भी हो जाती है, क्योंकि भाई ये विलियन उसका एक क्रश है, जिसपे बचपन से ही वो पागल है। काफी रात हो चुकी है तो इसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैंग मैंग कहती है हाँ, मुझे अब घर जाना होगा। घर जाते हुए मैंग मैंग को एक अम्ब्रेला मिलता है, जिसे ये उठा भी लेती है। घर पहुंचते ही इसकी मॉम इसे बहुत सुनाना स्टार्ट करती है। वो पूछती है स्कूल से अभी इतनी लेट गई क्यों लौट रही हो, और तुम्हारे टीचर का भी कॉल आया था जो कंप्लेन कर रहे थे कि तुम क्लासरूम में फोन चला रही थी। गुस्से में मॉम विलियन की फोटो भी फाड़ देती है। वो परेशान होके कहने लगती है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो, तुम मेरे जैसी मेहनती क्यों नहीं हो। मैंग मैंग कहती है कि मुझे कभी आप जैसा बनना ही नहीं है, मैं तो हमेशा से ही डैड के तरह होना चाहती थी, और वैसे भी आपने तो मुझे कभी भी पसंद नहीं किया है। इसके बाद मैंग मैंग रूम में आ जाती है और मॉम को ऑफिस से इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉल आ जाता है, तो वो चली जाती है। मैंग मैंग पहले से ही अपसेट थी और मॉम के चिल्लाने से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। ये अपना कुछ सामान बैग में भरती है और घर से निकल जाती है। मैंग मैंग अपने डैड को आज बहुत ही मिस कर रही है, जो सालों पहले मर चुके हैं, और उन्हीं की याद में ये उस ब्रिज पे आ जाती है जिसे इसके डैड ने सालों पहले बनाया था। मैंग मैंग पुराने दिनों को याद करने लगती है जब इसके डैड इस ब्रिज को बना रहे थे। मैंग मैंग उनसे कहती थी कि पापा आप इस ब्रिज के काम को कब कंप्लीट करोगे और कब मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। डैड बोलते थे कि मैं जल्द ही आऊंगा, और वैसे भी ये ब्रिज हमारे एंसेस्टर्स का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसे मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मैंगो ब्रिज के बीचों बीच एक गड्ढा भी नजर आता है, जो देखने में बहुत ही गहरा लग रहा था। मैंग मैंग सोचती है कि वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो क्यों ना मैं इस गड्ढे में ही कूद जाऊं। बिना देर किए मैंग मैंग इस गड्ढे में कूद भी जाती है, जहां वो पानी की गहराई में चली जाती है। असल में मैंग मैंग किसी दूसरी दुनिया में आ पहुंची है, जहाँ हम एक बहुत ही बड़े एम्पायर को देखते हैं, और बहुत सारे लोग इनके सामने सर झुका के कह रहे हैं कि बारिश कराने के लिए हमें पूजा शुरू करना होगा। मगर ये राजा, जिसका नाम यांग है, ये बैठे बैठे सो रहा होता है। सामने खड़े लोग महारानी को इशारा करते हैं कि प्लीज आप युवराज को जगाइए। महारानी के बोलने पे यांग की नींद खुलती है। गाइस, असल में यहाँ पानी की बहुत किल्लत है और बहुत वक्त से इस राज्य में बारिश नहीं हुई है। लोगों का मानना है कि अगर हम बारिश के देवता को अपनी पूजा से खुश कर दें तो पक्का ही यहाँ बारिश हो जाएगी। किंग के साथ मिलकर यहाँ के पुजारी पूजा स्टार्ट करते हैं। इनकी सारी रिचुअल्स चल रही होती है कि अचानक ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग राजा की जय जय करने लगते हैं। सब लोगों को लगता है कि राजा की पूजा से ही देवता खुश हो गए हैं और बारिश हो रही है। मगर ये बारिश राजा ने आर्टिफिशियली करवाया था। दीवार के उस पार राजा के आदमी मशीन के जरिए पानी हवा में छिड़क रहे होते हैं, जिससे भोले भाले लोगों को लग रहा है बारिश हो रही है। अब 3-4 मिनट के अंदर ही मशीन के पंखे टूटने लगते हैं, जिससे पानी आना बंद हो जाता है और यांग का मुंह तो देखने लायक होता है। ये अपने आप को हीरो समझ रहा था कि मैंने आर्टिफिशियली बारिश करवा दी है। इतने में सामने पड़े इस बड़े से मटके में हलचल होती है। आगे बढ़ के देखता है यांग, तो अचानक ही किसी का हाथ निकलता है और यांग को खींच लेता है। सब लोग तो डर जाते हैं। सबको लगता है किसी ने उसके राजा पर अटैक कर दिया है। किंग का सिक्योरिटी गार्ड फौरन किंग को पानी से बाहर खींचता है, और मैंग मैंग किंग से पहले ही चिपकी हुई थी और पानी से बाहर
भी वो यांग के साथ ही निकलती है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, जो कि रोमांटिक सीन होता है। अब यहाँ के लोग मैंग मैंग को ऑलरेडी गलत समझ रहे होते हैं। सब लोग मैंग मैंग को जान से मारना भी चाह रहे होते हैं, बट यांग कहता है कि तुम मुझे मारने क्यों आए हो और कहाँ से आए हो ये बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सब देख बेचारी मैंग मैंग शॉक्ड हो जाती है। वो अभी तक समझ चुकी है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है और उसने एक बार टीवी पे ऐसे पुराने जमाने के लोगों को देखा था जिसमें लोग बारिश होने के लिए कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मैंग मैंग यहाँ चालाकी दिखाती है। वो सबसे कहती है कि ठहरो, मुझे मारने से पहले तुम लोग ये जान लो कि मैं गॉडेस हूँ। मुझे देवलोक से यहाँ भेजा गया है ताकि मैं बारिश करवा के तुम लोगों का उद्धार कर सकूं। इसके बाद मैंग मैंग आसमान की ओर देख के कहने लगती है कि हे बारिश के देवता, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बारिश करवाएं। मैंग मैंग इसी बात को 4 से 5 बार रिपीट करती है और मिरेकल हो जाता है, मतलब सचमुच बारिश होने लगती है। अब तो सारे लोग ही मैंग मैंग को गॉडेस मान लेते हैं और घुटनों पे आके उसकी जय जयकार करते हैं। मैंग मैंग मौका देकर यहाँ से छुपते छुपाते निकलती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मैं अगर पकड़ी गई, अगर मेरी पोल खुल गई तो ये लोग मेरा जान तो ले ही लेंगे। यहाँ के सारे लोग मैंग मैंग को ढूंढते हैं कि उनकी गॉडेस अचानक से कहाँ गायब हो गई है। यांग भी मैंग मैंग को चारों ओर देख रहा होता है। बाकी लोगों की तरह यांग को मैंग मैंग कोई गॉडेस वेडेस नहीं लगती है। वो समझता है कि बारिश नेचुरली हुई है, मैंग मैंग ने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड से अकेले में कह भी रहा होता है कि जैसे ही वो गॉडेस, जो कि एक बहरूपिया है, वो दिखे तो उसे जान से मार देना। बट ये सारी बातें हमारी मैंग मैंग, जो कि छुपी हुई थी ऑलरेडी यहाँ पे, वो सुन लेती है और बेचारी डर जाती है कि अब तो मैं मारी जाऊंगी।